अब हम भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की सुरक्षा तैयारियों का विश्लेषण करेंगे। ओडिशा के पुरी में कल से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो रही है। भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए इस ऐतिहासिक यात्रा का बड़ा महत्व है। दुनिया भर से भगवान जगन्नाथ के भक्त इस यात्रा में शामिल होने के लिए पुरी पहुंच रहे हैं। इस बार जगन्नाथ रथ यात्रा में 10 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान है। इसलिए पहली बार पुरी रथ यात्रा में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए AI का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी रथ यात्रा की सुरक्षा इस बार हाईटेक होने जा रही है। इस बार पुरी रथ यात्रा की सुरक्षा कुछ वैसी ही होगी जैसे आपने प्रयागराज महाकुंभ 2025 में देखी थी। महाकुंभ की तरह इस बार पुरी रथ यात्रा के लिए भी ICCC यानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जिसमें निगरानी और सुरक्षा की वो सारी तकनीक मौजूद रहेगी जिनका इस्तेमाल दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले यानी महाकुंभ 2025 में किया गया था। इस वक्त आपके सामने पुरी रथ यात्रा के लिए बनाए गए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का वीडियो है, जिससे पूरी रथ यात्रा के रूट से लेकर पूरी आने वाली रास्तों पर भी नजर रखी जा रही है। आज आपको इस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की विशेषताएं और पुरी में सुरक्षा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के बारे में भी जानना चाहिए। पूरी रथ यात्रा में पहुंचने वाली भीड़ के मैनेजमेंट के लिए पहली बार AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए रास्तों पर CCTV लगाए गए हैं जो AI तकनीक से लैस है। इनके जरिए किसी स्थान पर भीड़ के दबाव की जानकारी सीधे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तक पहुंचेगी, जिसके मुताबिक फौरन रूट को डाइवर्ट किया जाएगा। AI तकनीक से लैस CCTV संदिग्धों की पहचान भी कर सकते हैं। भीड़ में किसी संदिग्ध आतंकी के दिखते ही इसकी जानकारी भी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तक पहुंच जाएगी, जिसके बाद कमांड सेंटर से मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों को एक्टिव कर दिया जाएगा। रथ यात्रा के लिए AI पर आधारित चैटबॉट स्थापित किया गया है, जिससे पूरी आने वालों को यहां पर ट्रैफिक, शहर में भीड़ और डायवर्जन की जानकारी मिलती रहेगी। इस जानकारी के आधार पर वो रथ यात्रा में आने का प्लान बना सकते हैं। इसके अलावा इस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, यानी एक जगह से पूरी रथ यात्रा को कंट्रोल किया जाएगा। आज आपको यह भी जानना चाहिए महाकुंभ में भीड़ के नियंत्रण का अनुभव कैसे अब पूरे देश के काम आ रहा है। It is something on those lines. Whatever we have seen in Kumbh Mela and whatever we have discussed with them, we had paid a visit also to Kumbh Mela, and we have tried to at least inculcate the very good points which we saw there on security angles, on communication angles, on war room angles. We have tried to at least implement all those things. महाकुंभ की तरह सुरक्षा के लिए यहां पर भी देश के सबसे आधुनिक और ट्रेंड सुरक्षा बलों की तैनाती हो रही है। आपको इस सुरक्षा चक्र के बारे में भी जानना चाहिए। रथ यात्रा की सुरक्षा के लिए पहली बार नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को तैनात किया गया है। NSG की क्विक एक्शन टीम और स्नाइपर्स भी रथ यात्रा के दौरान तैनात रहेंगे। रथ यात्रा में सुरक्षा के लिए CRPF और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कमांडो भी मौजूद रहेंगे। भीड़ के नियंत्रण के लिए सबसे माहिर रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा ओडिशा पुलिस के 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई। इस बार रथ यात्रा की निगरानी में बड़ी संख्या में ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा ड्रोन से हमले का खतरा देखते हुए एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात किए गए। पहलगाम अटैक को देखते हुए इस बार रथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था सबसे ज्यादा कड़ी कर दी गई। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होने से पहले पुरी में एक विवाद ने बहुत तूल पकड़ा। पुरी जगन्नाथ मंदिर में दशमूल मोदक चोरी होने का आरोप लगा। इनकी पवित्रता को खंडित करने की बात कही गई। मामला इतना बड़ा कि ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन को सामने आकर सफाई देनी पड़ी कि मोदकों की चोरी नहीं हुई। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि आखिरकार पुरी के जगन्नाथ मंदिर में मोदक के गायब होने की खबर पर इतना हंगामा क्यों मच गया और दशमूल मोदक का रहस्य और विशेषता क्या है। जगन्नाथ भक्तों के लिए यह बहुत ही अच्छी जानकारी है, इसलिए अगर आपकी आस्था भगवान जगन्नाथ में है तो आपको भी दशमूल मोदक का रहस्य जरूर जानना चाहिए। इस वक्त आप जगन्नाथ मंदिर में विशेष, चमत्कारी और रहस्यमयी दशमूल मोदकों को बनता हुआ देख रहे हैं, जिन्हें विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र और देवी सुभद्रा की औषधि के रूप में तैयार किया जाता है। मान्यता है स्नान पूर्णिमा अनुष्ठान के बाद भगवान बुखार से पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 108 कलशों को पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। इसके बाद वो 15 दिन तक भगवान आम दर्शन से दूर रहते हैं और इस वक्त भगवान का उपचार होता है। उपचार के लिए राज वैद्य यानी मंदिर के परंपरागत चिकित्सक दशमूल औषधियों से एक विशेष मोदक तैयार करते हैं। इस मोदक को एक गुप्त स्थान, जिसे गरद गृह कहा जाता है, वहां पर सुरक्षित रख दिया जाता है। ये मोदक भगवान को औषधीय भोग के रूप में अर्पित किया जाता है, जिससे भगवान स्वस्थ हो जाते हैं। अब आप सोचिए, जो भगवान जगन्नाथ अपने सभी भक्तों की बीमारी दूर करते हैं, तो उनके इलाज के लिए बनाया गया औषधीय मोदक कितना खास होगा।
आज आपको इसे बनाने की विधि, नियम और इस मोदक के गुणों के बारे में भी जानना चाहिए। दशमूल मोदक सिर्फ स्वाद या परंपरा नहीं है, यह अध्यात्म, आयुर्वेद और दिव्यता का संगम है, जिसमें आयुर्वेदिक और तांत्रिक रहस्य छिपे हुए हैं, जो इसे एक दिव्य औषधीय प्रसाद का दर्जा दिलवाते हैं। इसे चावल के आटे, घी और औषधियों से मिलकर बनाया जाता है। दशमूल मोदक में 10 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां डाली जाती हैं। इन औषधियों में 5 बड़े पेड़, बेल, गंभारी, अर्जुन, पतला और अग्निमंथ होते हैं और 5 छोटे पौधे, शालपणी, प्रश्नीपणी, कांतकारी, भृंगी और गोक्षुर शामिल होते हैं। ये जड़ी बूटियां शरीर के 3 दोषों यानी वात, पित्त और कफ को संतुलित करती है। शरीर में इनके असंतुलन से ही कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है। इसमें पाचन, श्वसन, तंत्रिका तंत्र और रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बेहतर होती है। इस मोदक को मंदिर के विशेष वैद्य, जिन्हें राजवैद्य कहा जाता है, वही तैयार करते हैं। जगन्नाथ मंदिर में जो कुछ भी पकता है उसे मंत्रों और दिव्य नियमों से बनाया जाता है। दशमूल मोदक को रात्रि भोग में अर्पित किया जाता है, जो भगवान के सोने का वक्त होता है। इसे अत्यधिक शक्तिशाली काल माना जाता है। मान्यता है जो सच्ची श्रद्धा से दशमूल मोदक खाता है उसका मानसिक तनाव, दुर्भाग्य और रोग खत्म हो जाते हैं। दशमूल मोदक में जगन्नाथ ऊर्जा भी समाहित होती है, इसलिए तांत्रिक भी इसे अपनी साधना के लिए हासिल करना चाहते हैं। इसे गर्भवती महिलाओं के लिए भी शुभ माना गया है और यही वजह है लोग इस दिव्य प्रसाद को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और इसीलिए मोदकों के गायब होने की खबर से हंगामा मच गया। एक तरफ पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में जगन्नाथ रथ यात्रा पर राजनीति शुरू हो गई है। इस बार पश्चिम बंगाल में कल निकलने वाली 2 रथ यात्राओं की सबसे ज्यादा चर्चा है। एक रथ यात्रा दीघा में हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद शामिल हो रही है। दूसरी रथ यात्रा का आयोजन कोलकाता में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस अपनी अपनी रथ यात्राओं के ज्यादा भव्य होने का दावा कर रही है। पश्चिम बंगाल के दीघा में पुरी जैसा जगन्नाथ मंदिर बनवाया गया है, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया था। यहां हो रही रथ यात्रा की समीक्षा करने आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दीघा में मौजूद रही। ममता कल रथ यात्रा में भी शामिल होंगी, लेकिन बीजेपी ने ममता बनर्जी की रथ यात्रा को सियासी नाटक बताया है। बीजेपी का दावा है कि तृणमूल रथ यात्रा के नाम पर धार्मिक भावनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी ने दावा किया कि कोलकाता की रथ यात्रा में दीघा की रथ यात्रा से ज्यादा भीड़ जमा होगी। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर जगन्नाथ मंदिर का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है। यानी पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा से ज्यादा राजनीति हो रही है। जी न्यूज़।